हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। और आज बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। हमारे यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है इंडिया का, वो कैसे काम करता है, एक पुलिस वाला कैसे काम करता है, एक अदालत कैसे काम करती है, एक वकील कैसे काम करता है, एक मीडिया पर्सन कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई क्रिमिनल है, किसी ने किसी को मार दिया, तो यहाँ से पुलिस को कॉल गया कि यहाँ एक लाश पड़ी है, तो वो आएगी, जांच करेगी, एफआईआर लिखेगी। उसके बाद वो जो जिसने क्राइम किया है उनको ढूंढने की कोशिश करेगी। उसके बाद उनको ढूंढने के बाद हमारी अदालत जो होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट का अदालत होगा, वहाँ पे उसको ले जाया जाएगा। और पुलिस का काम ही है कि सबूत इकट्ठा करना क्रिमिनल के खिलाफ। लेकिन पुलिस इतना ईमानदारी से काम नहीं करती जब तक उन पर प्रेशर नहीं आए। तो जब तक उन पे प्रेशर नहीं आता है, ये बात आप समझ लो। और फिर उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ फैक्ट वाली बातें। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पुलिस क्या करता है नहीं करता है। वो सब जानता है कि पुलिस क्या है और सब क्या है। पैसा का खेल है, हर चीज़ में पैसा चाहिए, ये हम भी जानते हैं। लेकिन फैक्ट जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद लोअर कोर्ट से सज़ा मिलेगी उसको, अगर ईमानदारी से पुलिस ने काम किया है तो। उसके बाद सज़ा मिलने के बाद वो हाई कोर्ट में अपील करेगा। हाई कोर्ट में फिर जाते जाते 4-5 साल लग ही जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना मतलब स्लोली काम करता है कि इंसाफ मिलने के लिए 20 साल 30 साल आदमी को लग जाते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ पे भी अगर मुजरिम को अगर फांसी की सज़ा होगी तो फिर वहाँ से वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको फांसी की सज़ा बरकरार रखती है तो वो जाएगा दया याचिका लेके प्राइम मिनिस्टर के पास। उसके बाद वहाँ से अगर खारिज हो गया तो उसके बाद उसका फिक्स है फांसी। लेकिन हमारे यहाँ का जो जेल प्रशासन है, यहाँ पे मिनिमम कैदी का भी एक होता है कि आप इतना कैदी रख सकते हो ऐसे ऐसे। यहाँ 2000 टारगेट है, ये जैसे जेल हुआ उसमें टारगेट रहता है कि 2000 आप कैदी को रख सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा है कि 2000 नहीं रहते, उससे डबल ट्रिपल रहते, 4000 6000। और उसी कारण से क्रिमिनल के साथ भी अगर कोई अच्छा इंसान भी जाता है तो उसको भी क्रिमिनल बना दिया जाता है, क्योंकि जानता है कि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है नहीं। पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पुलिस यहाँ ईमानदारी से उतने अच्छे से काम करती नहीं है। तो हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको थोड़ा थोड़ा आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें ठीक होगी। क्योंकि हमारे शहर में डेली 1 से 2 न्यूज़ आती रहती है कि उसका मर्डर हो गया, उसका रेप हो गया। मैं आपको डेटा बता देता हूँ। पर डे हमारे इंडिया में जो है 80 मर्डर होते हैं और 77 रेप होते हैं। और इस चीज़ में कितना भी कुछ कर ले, निर्भया केस आप देख सकते हो, पूरा देश जाग गया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके कैदियों को सज़ा मिलने के लिए 12-13 साल लग गए। आप सोच सकते हो। जिन पे है कि इन्होंने रेप किया, इनको फांसी की सज़ा मिली है, फिर भी हमारे यहाँ का कानूनी फंडा इतना है कि ये करो वो करो, तो उनको 11-12 साल फिर जीने का मौका मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा अच्छा काम किया है, मैं ये नहीं मानता कि अगर कोई भी अच्छा करे तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में भी एक निर्भया केस की तरह ही हुआ था, किसी लड़की का रेप। उस विक्टिम को जानते हैं सर, 8 महीने में फांसी पे लटका दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ का भी लॉ एंड ऑर्डर अगर उतना फास्ट हो तो कितना अच्छा होगा। क्राइम करने से लोग डरेंगे। और पुलिस वालों को इतना तो कम सैलरी मिलता नहीं है कि उसको घूस लेना पड़े। लेकिन फिर भी मैं भी जानता हूँ, दुनिया भी जानती है कि पैसे के बिना कुछ चलता नहीं है, घूस आपको देना ही पड़ता है। तो यही सारी चीज़ है। हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत थोड़ा ख़राब टाइप है, बहुत ही लूज है, बहुत ही। आप जेल जाओगे, आप कोर्ट जाओगे तो आपको पता चलेगा कैदी सिगरेट पी रहा है पुलिस वालों के सामने, हाथ में हथकड़ी लगा हुआ, और उसको डॉन वाला फीलिंग आता है कि हम तो डॉन हैं। अब डॉन है कुछ है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ का आप देख सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है। मैंने देखा है तभी बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने देखा नहीं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद फील किया ये सारी चीज़ें कि क्रिमिनल को कैसे ट्रीट करती है। बहुत इज्जत से पुलिस भी बात करती है क्रिमिनल के साथ, पता नहीं क्यों। इसीलिए हमारा यहाँ का इतना बहुत ही स्थिति ख़राब हो रहा है। रोज़ एक मर्डर एक रेप हमारे शहर में आसपास होता रहता है, और हम आवाज़ नहीं उठाते। हमको लगता है कि हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है जो हम आवाज़ उठाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। क्या पता कल किसी और के साथ हुआ
कल को आपके साथ भी हो जाए, फिर भी लोग यही सोचेंगे क्या मतलब है, मेरा थोड़ी ना कुछ घर का गया, या मैंने थोड़ी ना नुकसान सहा इस चीज़ से। तो सबको जागना पड़ेगा, यहाँ पे सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी और एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ेगा हमारे इंडिया का, तभी हमारा इंडिया सेफ़ है। नहीं तो ये सब गैंगस्टर, ये सब बदमाश लोग इतना दिन पे दिन आते जा रहे हैं, इनको एक मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में। गांजा पी के, दारू पी के आराम से सोए रहो, फ़ोन कर रहे हैं, हाँ इतना खोखा भेज दो, ये सारी चीज़ें। सबको दाऊद इब्राहिम बनने में इंटरेस्ट है, तो बनो दाऊद इब्राहिम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इंसाफ का साथ देंगे और हमेशा इंसाफ चाहेंगे कि हर किसी गरीब के साथ इंसाफ हम उनको दिला सके। थैंक यू सो मच।